21 सितंबर को कितने बजे दिखेगा सूर्य ग्रहण? कब लगेगा सूतक काल? किसको फायदा, किसको नुकसान? आपके सभी सवालों का जवाब वीडियो में। साल 2025 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार की रात 10:39 से शुरू होकर 22 सितंबर सोमवार की सुबह 3:29 तक चलेगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसे भारत में देखा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक काल भी औपचारिक रूप से मान्य नहीं है। हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि भले ही सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य ना हो, लेकिन इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव भारतीय जनमानस पर कुछ हद तक पड़ने वाला है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि महालया अमावस्या को लग रहा है। इससे ठीक पहले 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था और अब 15 दिन बाद पितृपक्ष के समापन पर सूर्य ग्रहण लगेगा। इन दोनों ग्रहणों के बीच पितृपक्ष का संयोग बनना ज्योतिष की दृष्टि से दुर्लभ माना जा रहा है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य ग्रहण के सूतक काल से ही पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में किसी भी प्रकार के शुभ कर्म, पूजा पाठ या फिर धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होती। चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए देश में अधिकांश जगहों पर मंदिरों में पट बंद रखने जैसी सख्ती नहीं होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक सामान्य खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य के कुछ हिस्से को ढकने जैसा माहौल बनता है, जिससे आंशिक सूर्य ग्रहण बनता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढकता और केवल उसका कुछ भाग छिपाता है तो यही आंशिक ग्रहण कहलाता है। जबकि अगर सूर्य का किनारा उज्ज्वल अंगूठी जैसा दिखे तो वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। इस बार का ग्रहण आंशिक है और इसका अच्छा खासा हिस्सा न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और कुछ अन्य दक्षिणी गोलार्ध के देशों में देखा जाएगा। भारत में ग्रहण दृश्य न होने के कारण यहाँ सूतक काल का कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी परंपराओं के अनुसार कुछ लोग एहतियात बरत सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीजों से परहेज करना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या फिर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह देना। आमतौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने को मना किया जाता है और उन्हें तेज वस्तुएं जैसे कि कैंची, चाकू से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बच्चों और बुजुर्गों को भी ग्रहण के समय आराम करने और किसी विशेष कार्य से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि ज्योतिष आचार्यों की राय है कि इस ग्रहण का असर कुछ राशियों पर पड़ता है, जिनमें से कुछ के लिए ये शुभ तो कुछ के लिए कठिनाइयों से भरा रहेगा। हालांकि ये बातें पूर्णतः ज्योतिषीय अनुमान पर आधारित है और हर व्यक्ति इसका प्रभाव अलग अलग महसूस करता है। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश या विवाह को वर्जित माना गया। सूर्य ग्रहण को लेकर आम जनमानस के मन में कई मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं तो कुछ लोग इसे आत्मशुद्धि का समय मानकर दान, जाप और ध्यान करते हैं। कुल मिलाकर ये सूर्य ग्रहण भारत में भले ही दृश्य ना हो, लेकिन पितृपक्ष के अंतिम दिन पड़ने के कारण ये धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष चर्चा का विषय बना है। जहां वैज्ञानिकों के लिए ये एक रोचक खगोलीय घटना है, वहीं आस्थावानों के लिए ये दिन संयम और सतर्कता के साथ बिताने योग्य है। हालांकि व्यवहारिक रूप से भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन देशों में ये ग्रहण सीधे देखा जाएगा, वहां इसकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्ता ज्यादा होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.